दोस्तों, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहली जो स्टेप होती है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कैप राउंड में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें आपको कॉलेज के नाम डालने होते हैं। उसके बाद आपको उसमें से एक कॉलेज अलॉट होता है, फिर उसके बाद उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन करना पड़ता है। बट सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अभी नहीं पता चलेगा तो अगर आपको बाद में पता चलेगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मोस्टली आपके रिजल्ट आने के 1-2 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली 1 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 1 महीने के अंदर आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और पहली स्टेप आपकी रजिस्ट्रेशन की होती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या एग्जैक्टली स्टेप्स फॉलो करनी होती है। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो एडमिशन के टाइम पे जब भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, सबसे पहले आपको आपका एक लॉगिन क्रिएट करना होता है जिसमें आपको आपका एक यूनिक यूज़र नेम मिलता है। हर एक बच्चे को यूनिक यूज़र नेम मिलता है और आपको आपका पासवर्ड सेट करना होता है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम सेट करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद ये सारी स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये होती है स्टेप, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। तो राइट साइड में ही आपको सारी स्टेप्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड दैट प्लीज डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन, नॉट इवन विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। NEFC सेंटर इफ इट रिक्वायर टू एंटर पासवर्ड प्लीज एंटर इट बाय योरसेल्फ, डू नॉट शेयर, ठीक है। यही यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी आप यूज़र नेम पासवर्ड सेट करते हो वो किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहली जो स्टेप आपको फॉलो करनी होती है वो यही होती है, आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड बना लेना है। ये करने के बाद फिर यहाँ पे आपको स्टेप 1 में वही दिया है, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, फिर उस मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आता है और उसके बाद आप आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आप सेट कर सकते हो। यूज़र नेम आपको ये वेबसाइट ही दे देगी, ठीक है। तो स्टेप 1 पूरी करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट देखने को मिलेगा, बट जब भी आप नया फॉर्म स्टार्ट करते हो तो ये सब कुछ इनकम्प्लीट होता है। तो पहली स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाई देगा और ये जैसे ही आप सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हो फिर आपको एक एक करके कंप्लीट दिखाई देगा। स्टेप 2 में आप देख सकते हो फिल कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। अभी कैंडिडेचर टाइप्स होते हैं ABCDE, ये 5 टाइप्स के कैंडिडेचर होते हैं। अभी इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि डिटेल में हम सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। आज मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कैंडिडेचर टाइप में मोस्टली सारे बच्चे जो है A कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं ABCDE। बाकी जो टाइप्स हैं वो अदर देन महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, बट महाराष्ट्र में जो भी है उनके लिए टाइप A ही होता है, ठीक है। तो आपको A ही सिलेक्ट करना होता है। जब टाइम आएगा मैं तब आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस बात की। देन स्टेप 3 में आपको दिया है फिल टाइप एंड होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपकी जो भी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स है, जिस कॉलेज में आपने डिप्लोमा किया, फिर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है स्टेप 3 में। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। 4th स्टेप आप देख सकते हो, कैटेगरी आपको फिल करनी होती है। PWD हो या फिर डिफेंस में हो या फिर नॉर्मल एक स्टूडेंट हो। PWD भी नहीं है, डिफेंस भी नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपकी कैटेगरी क्या है, OBC, SC, ST, VGDT, कुछ भी है जो आपको है वो आपको एंटर करनी है, ठीक है। सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। देन नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको वही कि आपको कितने परसेंटेज थे, यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स भी एंटर करने पड़ते हैं। अगर आपने 12th किया तो 12th के भी डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। फिर आपकी डिप्लोमा के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मार्क्स आपको एंटर करने हैं और परसेंटेज आपको एंटर करना है। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे जाएंगे, वही मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। फिर पर्सनल डिटेल्स में वही आपकी जो मदर टंग है वो क्या है, आपका नाम, फिर आपके पेरेंट्स का नाम पूछ सकते हैं एक आधी बार। फिर कोई भी कुछ भी आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है, मेल फीमेल वगैरह, वो एकदम बेसिक डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी स्टेप 6 में। ठीक है, स्टेप 6 कंप्लीट करने के बाद फिर आपके सारे 6 स्टेप्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे स्टेप्स जो है आसानी से कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टेप 7 में आपको आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होता है। अभी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है आपका वो 3 महीने पुराना ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना भी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। ठीक है, 3 महीने तक का फ़ोटो अपलोड कर सकते हो पासपोर्ट फ़ोटो के अंदर विथ सिग्नेचर। अभी सिग्नेचर और पासपोर्ट फ़ोटो दोनों एक साथ ही अपलोड करने हैं। अभी एक साथ कैसे करोगे, आपको एक पेपर लेना होता है, उसके ऊपर आपको फ़ोटो भी चिपकाना है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी करनी है और उसका एक फ़ोटो निकालना है और वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, समझ गए? तो इतना आपको करना होता है स्टेप 7 के अंदर। फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको उधर डायमेंशंस वगैरह दिए रहेंगे, साइज़ दी रहेंगी, उस साइज़ के अंदर ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। स्टेप 8 में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। अभी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मोस्टली 600 फ़ीस होती है और जो ओपन कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 800 फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ती है। अभी ये साल चेंज भी हो सकती है, मैं पिछले साल की आपको बता रहा हूँ फ़ीस। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फिर 9th स्टेप जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप जो है आपको कॉलेज के अंदर जाके करनी पड़ती है, ये घर पे बैठ के नहीं होगी। अभी डिपेंड करता है कि ये साल क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करने को बोल सकते हैं या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने को भी बोल सकते हैं। अभी ऑफलाइन में एग्जैक्टली क्या होता है, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स लेके FC सेंटर जाना होता है। FC सेंटर यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आपके आसपास है, अगर वो FC सेंटर होगा तो आपको उधर जाना है और उधर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे बराबर है ना, वही आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है FC सेंटर जाके। तो स्टेप 9 में आप देख सकते हो, प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द नियरेस्ट FC सेंटर एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप प्रोसेस। तो ये जो 8 स्टेप्स है ये तो आपके आसानी से घर पे बैठ के कंप्लीट हो जाएंगे, बट 9th स्टेप के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको FC सेंटर विजिट करना है और फिर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा FC सेंटर, मुझे नहीं करना ये स्टेप, तो आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, प्लीज़ वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको लेके जाने हैं, जेरोक्स वगैरह मत लेके चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर भी मैं एक वीडियो और बना दूंगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको सारी अपडेट जो है व्हाट्सएप के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप सब कुछ कर लीजिए। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट 9 स्टेप्स जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करने पड़ते हैं। अभी ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का हो गया, कैप राउंड के स्टेप्स अलग होता है, फिर एडमिशन के स्टेप्स अलग होते हैं, तो सारे स्टेप्स हम देखने वाले हैं। बस मैंने आपको जो कहा वो कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो वैसे आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।